मामले में जिनके इन्वॉल्वमेंट है उनकी तलाशी भी की जा रही है और इसके साथ साथ नोटिस भी जारी किए गए हैं। वो लोग जो इस पूरे मामले में जब ये इस एक्शन की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर उन्होंने यहाँ हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, उन लोगों की भी तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जो हैं उन्हें भी नोटिस भेजा गया है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ये एक तस्वीर है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए, इन तमाम कोशिशों के बावजूद, पत्थरबाजी के बावजूद यहाँ पर इस कार्रवाई को रोकने की हर संभव कोशिश यहाँ पर की गई थी। लेकिन प्रशासन का सीधा कहना है कि एक्शन हम लेंगे, अवैध हिस्सा है तो उसे जमींदोज किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए, ये एक तरफ ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो बचा हुआ हिस्सा है फैज़-ए-इलाही मस्जिद के बिल्कुल बगल का ये हिस्सा है। हमारे सहयोगी पंकज आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंकज, मस्जिद के बगल का ये हिस्सा दिखाइए, ये फैज़-ए-इलाही मस्जिद और उसके बगल का ये हिस्सा दिखाइए, बिल्कुल ठीक बगल में। और यहाँ पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ इतना हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है इतना ही नहीं था। कल आपने तस्वीरें देखी, हमने परसों रात से ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जब से ये एक्शन शुरू हुआ है, ये पूरा इलाका यहाँ पर अवैध निर्माण किया गया था और उसके बाद यहाँ पर एक्शन लिया गया और उसके बाद मलबे को हटाने का काम शुरू हुआ। अब भी यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर करीब जाने से रोका जा रहा है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं सीधे तौर पर, देखिए ये बड़ा हिस्सा है जो अवैध है, जो अवैध तरीके से यहाँ पर बनाया गया था, उससे अब गिराया जा रहा है, उसे जमींदोज किया जा रहा है। जो बचे हुए हिस्से बचे हुए हैं उन्हें अब हटाया जा रहा है और बाकी चारों तरफ मलबे का ये ढेर है। पहले की अगर हम बात करें तो सड़क से फैज़-ए-इलाही मस्जिद पूरी तरह से नजर भी नहीं आता था, लेकिन अब देखिए, आप दूर से देखिए, सड़कें सीधे आपको नजर आएंगी। आसपास की दुकानें बंद करा दी गई हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। और ये पंकज, आप सीधे ये तस्वीरें दिखाते रहे, ये तस्वीरें आप सीधे दिखाते रहे। इस वक्त बुलडोजर कार्रवाई की हम फैज़-ए-इलाही मस्जिद के बचे हुए हिस्से पर जो एक्शन है, जो अवैध तरीके से जो बनाए गए थे, वहां पर ये एक्शन की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और मामले में करीब 300 लोगों को चिन्हित किया गया है। अलग अलग सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उस रात के जब यहां पर बुलडोजर एक्शन से पहले ही पत्थरबाजी शुरू हो गई थी, जब पुलिस फोर्स की टीम यहां पर पहुंची थी, उससे पहले ही जो स्थानीय लोग हैं यहां पर, उन्हें अलग अलग सोशल मीडिया पर मैसेजेस सर्कुलेट किए गए, व्हाट्सएप पर मैसेज सर्कुलेट किए गए और उन्हें इकट्ठा किया गया। यहां पर पत्थरबाजी की गई, लेकिन पुलिस ने कुछ ही देर में, क्योंकि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और आरएएफ के जवान तैनात थे, प्रशासन के जवान तैनात थे, तो यहाँ पर कुछ ही देर में उस पत्थरबाजी को कंट्रोल कर लिया गया और उसके बाद यहाँ पर एक्शन लिया गया। प्रशासन ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी पत्थरबाजी कर ले, चाहे आप मीटिंग करें, चाहे आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, वीडियो सर्कुलेट करें या मोहिबुल्लाह नदवी जैसे लोगों को बुला ले, उनकी भी कोशिश हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधे तौर पर यह कहना है कि अवैध है तो यहाँ पर यह एक्शन होगा। बुलडोजर एक्शन की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास के हिस्से जो अवैध तरीके से बनाए गए थे, अब जरा आप अंदाजा लगाइए, एक बड़े प्लॉट के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि चारों तरफ से अवैध कंस्ट्रक्शन करके एक तरह से इसे कब्जा किया गया था और ये दशकों से था। लेकिन उसके बाद अदालत की तरफ से जो फैसला आया इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन का, और उसके बाद यहां पर पुलिस ने एक्शन लिया, एमसीडी ने एक्शन लिया और उसके बाद ये एक्शन अब भी जारी है। लगातार पंकज, आप तस्वीरें दिखाते रहे बुलडोजर एक्शन की, जो बचे हुए हिस्से हैं उन्हें जमींदोज किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से लगातार एक्शन जारी है और यहां पर आसपास के जितने भी रास्ते हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात है, वहां पर पुलिस फोर्स के जवान तैनात है और अधिकारी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए, हर एक मोमेंट पर नजर बनाए हुए। एक तरफ टीमें गठित की गई हैं, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी उन्हें पहचान करके उन्हें पकड़ने के लिए, दूसरी तरफ यह एक्शन शिका। Well, that is our exclusive report coming in from the Turkman Gate, their viewers, where the MCD has now taken bulldozer action on illegal encroachments at the Turkman Gate. Remember, the events at Central Delhi's Turkman Gate unfolded quickly overnight with stone pelting by some local residents and by the bomb that triggered a lathi charge and tear gas shelling by the police. Which eventually ended in Wednesday morning with the arrest of 5 people. Now, by the time the authorities had razed a banquet hall, a private diagnostic center and a room where Hajj pilgrims stayed, portions of a road, footpath as well as a car park. Now, this
These are the live visuals that we were just playing for you on your screen, where there is bulldozer action happening at the Turkman Gate, where where they are raising illegal encroachment sites. The MCD's bulldozer action on illegal encroachments at the Turkman Gate. Their viewers, remember, the crowd had mobilized just yesterday with pelting stones at the police. We saw a rapid mobilization of crowd where the mob, with the mob clashing in with the police. All right, getting a live report coming in from my colleague Amrit, who joins me in this bulletin. Amrit, what exactly is happening right now on the ground? As per the latest visuals and the live visuals that are coming in, we can see bulldozer action that is resuming at the Turkman Gate there. Amrit. दिखाना चाहूंगा तुर्कमान गेट के पास फैज़ल-ए-इलाही मस्जिद के पास जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, जो बचे हुए हिस्से, वहां पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। पंकज, जरा मस्जिद से लगे हुए इन तस्वीरों को दिखा दीजिए। ये फैज़ल-ए-इलाही मस्जिद है जो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन वो हिस्से जो अवैध तरीके से बनाए गए थे, पंकज सीधे तस्वीर आप दिखाइए, जो हिस्से अवैध तरीके से बनाए गए थे उस पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। यहां पर एक तरफ जांच पड़ताल का दौर चल रहा है, पत्थरबाजी में जो लोग शामिल हैं, चाहे वो पत्थरबाजी में वीडियो सर्कुलेट करने वाले हो या फिर लोगों को भड़काने वाले, उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो बचे हुए हिस्से हैं वहां पर यह एक्शन लिया जा रहा है, और कल भी यहां पर एक्शन लिया गया था, उससे पहले की रात भी यहां पर एक्शन लिया गया था। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर मलबे एक तरफ जमा है, उन्हें हटाया जा रहा है, दूसरी तरफ एमसीडी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बुलडोजर एक्शन फैज़ल-ए-इलाही मस्जिद के जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, जो अवैध बने हुए हिस्से हैं, वहां पर इस वक्त लिया जा रहा है। और इस मामले में जांच पड़ताल का दौर भी चल रहा है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के इन्वॉल्वमेंट क्या है, उन्हें नोटिस दिया गया है, उनसे पूछताछ होगी। इसके अलावा इस मामले में एक और यूट्यूबर है, उसकी भी तलाश की जा रही है और उससे भी पूछताछ होगी, क्योंकि उसने वीडियो सर्कुलेट कराए थे। तो तमाम चीजें हैं, आप पंकज सीधे तस्वीरें दिखाते रहे। ये वो अवैध कंस्ट्रक्शन है, ये अवैध हिस्से हैं फैज़ल-ए-इलाही मस्जिद के बगल के, जहां पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। और इसके साथ ही यहां पर इस मामले में जितने लोगों के इन्वॉल्वमेंट है, उसके लिए टीमें गठित की गई हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, और इसके साथ सीनियर ऑफिसर जो हैं वो इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सीधे तौर पर कहना है कि ये अवैध कंस्ट्रक्शन है तो ये रहेगा नहीं, इसे गिराया जाएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। इससे पहले यहां पर जब टीम पहुंची थी, परसों की हम बात करें, तो रात में ही वीडियो सर्कुलेट किए गए, लोगों को इकट्ठा किया गया, लोगों को गुमराह किया गया।